किसने इख्तियार दिया इस वजीर आला को कि ये जाकर रात को कहीं कभी छापे मारता है, कभी कहीं छापे मारता है और कभी कहीं, ये कौन है? इसका तो कोई लीगल मैंडेट ही नहीं है। और वजीर आजम साहब किस मुंह से पाकिस्तान से बाहर ये इतने लेविश खर्चे कर रहे हैं और जाके वो पेरिस में अपने खाने खा रहे हैं और डिनर कर रहे हैं? ये गरीब अवाम का पैसा है। अदालतें बैठे और उनकी सस्पेंड कर दें। और मुझे अफसोस हुआ कि नैब ने भी वहां पे जाके कंसीड किया। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में खड़ा हूँ। मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। इस हवाले से सीनियर वकला से जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनकी पिटीशन को उनके मामला को देखा, उनके दायमी वारंट जो है वो मुअत्तल किए हैं और उन्हें गिरफ्तार ना करने का जो है ना वो उन्होंने हुक्म दिया है। इस हवाले से सीनियर वकला हमारे साथ खड़े हैं। खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से आप जी साहब। देखिए जी, ये तो बीबी ने ऐसे ही इन कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स नहीं कहा था और ये आज से नहीं, ये कब से तमाशा लगा हुआ है। गालिबन उनकी वजीर आजम की कुर्सी पे नजर नहीं पड़ी, वहां पे भी आजकल केयर टेकर बैठे हुए हैं, तो ये आ रहे हैं तो इनको डायरेक्ट वहीं कहते हैं कि सीधा चले जाएं। कभी ये भी हुआ है किसी मुल्क में एक कॉन्विक्ट जो सजा याफ्ता है और वो मफरूर है, इश्तिहारी है, एक जेली एफिडेविट बाहर गया हुआ, उसके लिए पूरा एक निजाम आपने हिला दिया। अब वो मैं हैरान हूँ, शर्म नहीं आ रही है लोगों को कि एक इश्तिहारी, एक कॉन्विक्ट के इश्तिहार लगे हुए हैं, उसको वेलकम किया जा रहा है पूरा लाहौर में। वैसे तो वो बलबला, वो जोश नहीं है लोगों। मैं आज भी सुबह देख के आया हूँ कि पोस्टर फटे हुए थे और काफी सारे उतार के लोगों ने वो ले गए हैं। लेकिन ये क्या तमाशा इस मुल्क के साथ, ये क्या क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? ये 47 से लेके आज तक इनको अभी तक होश के नाखून नहीं आए। आप पहले उसको चोर कहते हो, पहले उसको बेईमान कहते हो, पहले उसको बदनीयत कहते हो, उसको सजा करते हो, उसको पाबंद सलासल कर देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि वो दूध का धुला है, वो गंगा नहा के आता तो इंडिया से आता, वो तो वहां की कोई यात्रा करके आ रहा, मेरे ख्याल में वो अपना क्या कहते हैं वहां की कोई किसी लेक से नहा के आ रहा है और वो पाक होके आ रहा है। ये अजीब खेल और तमाशा जो है ये इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस मुल्क को ये, इसके अंदर ना कोई आइन है इस वक्त, तमाम हुकूमतें इस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी फंक्शन कर रही हैं। किसको इख्तियार दिया है, किसने इख्तियार दिया इस वजीर आला को कि ये जाकर रात को कहीं कभी छापे मारता है, कभी कहीं छापे मारता है और कभी कहीं, ये कौन है? इसका तो कोई लीगल मैंडेट ही नहीं है। और वजीर आजम साहब किस मुंह से पाकिस्तान से बाहर ये इतने लेविश खर्चे कर रहे हैं और जाके वो पेरिस में अपने खाने खा रहे हैं और डिनर कर रहे हैं? ये गरीब अवाम का पैसा है जिससे ये सारी लग्जरी की जा। और अब जो हो रहा है, वो एयरपोर्ट पे भी एक्सेस दे दिया। आज सुबह मैं टीवी पे देख रहा था, एक इश्तिहारी को, एक कॉन्विक्ट को, एक वो जो मफरूर है उसको कहते हैं जहाज पे भी जाके फूल फेंको। इससे ज्यादा और क्या बदकिस्मती होगी इस मुल्क की। और करने वाले जो है उनको अभी भी शर्म नहीं आ रही है। अच्छा खोसा कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ आ रहे हैं वतन, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो सियासत करते रहे हैं, 3 बार के वजीर आजम हैं, इस तरह की बातें भी जो हैं उनका हक है अपने पाकिस्तान में आके सियासत करने की। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उनका हक है पाकिस्तान को लूटना, उनका हक है पाकिस्तान पे हुक्मरानी करना, उनका हक है कि अपने बच्चों को लूटी हुई दौलत देना, वो फ्लैट्स हैं वो लेना, बाहर जाके मिलें बनाना। और फिर उनका ये भी हक है कि जब उनसे पूछ किया जाए तो वो कहे मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, वो कहे मेरे बच्चे पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनकी बेटी आके कहे कि जी मेरे भाई पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो इस कानून के ताबे नहीं है। तो ये भी उन्हीं का हक है, ये इस मुल्क के गरीब आवाम का हक नहीं है। आज मैं एक केस में पेश हुआ, मेरा मुल्जिम बीमार हो गया, वो मैंने उसकी तरफ से इस्तदा की अदालत को कि जनाब मेरे मुल्जिम के प्लेटलेट्स नहीं गिरे हैं लेकिन उसको डेंगू वायरस हो गया है, मेहरबानी करके इस प्री अरेस्ट बेल में उसको एक तारीख दे दें। तो जज साहब ने कहा जी आप एक दरखास्त लिख के ले आए। मैंने कहा जी अगर मेरा मुल्जिम जो है नवाज शरीफ होता तो मुझे इस दरखास्त की भी जरूरत ना पड़ती, मेरी अपील जो है वो साइड पे कर दी जाती और कह दिया जाता जब वो आएंगे तो उनका अदालत इंतजार करेगी और फिर वो अपनी आके बहाल कराने अपील और आके उसमें बहस करें। 4थी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। बदबख्ती इस मुल्क की, इस मुल्क की इससे ज्यादा क्या बदबख्ती हो सकती है कि ये 3 दफा लूटने के बाद इस मुल्क को पेट नहीं भरा, इनका 4थी दफा लूटने आ रहे हैं। और वो जो इस मुल्क को लुटवा रहे हैं इनके साथ मिलके, ये जो ये जितने पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, ये एक इश्तिहारी के मावनकार हैं, ये उसका मावनत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको वो फैसला गलत है, वो स्याह फैसलों में से एक फैसला है। किस इश्तिहारी को, आप एक आम इश्तिहारी होता है उसको आप जहाज से पकड़ते हो, ले जाके बंद कर देते हो जेल में, आप कहते हो नहीं, ये क्या
सुरखाब के पर लगे। कानून की मंशा क्या है? कानून की मंशा यही है कि वो इश्तिहारी है, जेली एफिडेविट पे बाहर गया था, उसको आते ही वहां से गिरफ्तार करना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके अदालत के सामने जेल में डाल के पेश करना चाहिए, ना कि उसको कहा जाए मेहरबानी करके आप अदालत के सामने जाएं और फिर उसके बाद अदालत कहे तो आप जेल जाएं वगरना ना जाएं। 24 तारीख तक उसको दायमी वारंट जो है ना वो मुअत्तल हुआ है। 24 के साथ सिफर लगते जाएंगे। हाँ, अच्छा जी। ये 24 के साथ सिफर लगेंगे। RSUC की नायब सदर रबिया बाजवा मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारी जो सियासत है वो कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स है और उसमें हमें अदलिया का किरदार भी कोई अच्छा नजर नहीं आता। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है क्योंकि इस तरह की कोई नज़ीर पहले मिलती नहीं है अदालती फैसलों की। आपको याद होगा कि पिछले साल बार का एक इशू था राना आसिफ के मामले का और उनको कोर्ट ने कहा था कि आप सरेंडर करें। बहुत हमने कानून भी पढ़ के सुनाया, बहुत सारी बातें भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है तो इसमें आपको पुलिस के आगे सरेंडर करना होगा। तो अब ये अपनी नौयत का जो एक मुनफरिद फैसला ये हम कह सकते हैं और हमें इस चीज का अफसोस भी है कि इस तरह के इम्तियाजी जो सलूक है वो शहरियों के साथ किया जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती किसी का उनका हक बनता है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलना चाहिए कि जो इंसाफ होता नजर भी आए कि वाकई ये इंसाफ हो रहा है, ये ना नजर आए कि ये कोई कंट्रोल्ड किस्म का सिस्टम है आपका, या जो आपका निजाम इंसाफ है उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये एक मुनासिब फैसला नहीं। ये अदालतें बैठें और उनकी सस्पेंड कर दें। और मुझे अफसोस हुआ कि नैब ने भी वहां पे जाके कंसीड किया। किस लिए कंसीड किया? क्या वो यहाँ सजा भुगतने आ रहे हैं कि वो वजीर आजम बनने आ रहे हैं? वो वजीर आजम की अश्योरेंस लेके तो तशरीफ ला रहे हैं और वो इस अदालत की दी हुई सजा को जेल में भुगतने के लिए तशरीफ नहीं लेके आ रहे। उनके साथ तो जो तयशुदा फार्मूला है, जो मरियम ने आज से बहुत दिन पहले कह दिया था, वो आज उसकी मटेरियलाइजेशन अदालतों के जरिए करवाई जाए। हालांकि अदालत के सामने तो केस आता है, केस के ऊपर अदालतों के मुताबिक जो कानून है उस कानून के मुताबिक उन अदालतों ने अपने प्रोसीजर के मुताबिक फैसला देना होता है, ना कि प्री प्लान्ड तयशुदा मंसूबों के तहत अदालतें अपने फैसले सादर करें। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने सीनियर वकला की राय सुनी नवाज शरीफ के वतन वापस आने पर और कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, तो आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।